प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अविश्वास प्रस्ताव पर जो बात की उसके बहाने उन्होंने विपक्ष को लेकर के तमाम सारे हमले बोले। और अब इस बातों से बिल्कुल साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री आगे 2024 में किस तरह की राजनीति करने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष को लेकर के जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव जिस मंशा के साथ विपक्ष लेकर के आया था उसमें कहा गया था कि 2024 का एक ये दिख रहा था कि 2024 में विपक्ष की क्या राजनीति होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी की क्या राजनीति होगी। ये सब कुछ इस अविश्वास प्रस्ताव के बहाने आया। अविश्वास प्रस्ताव लाने के पहले जो विपक्ष का गठबंधन था INDIA, उसका मतलब ये तो वो पहले से ही जानता था कि अविश्वास प्रस्ताव में नंबर का गेम है और ये अविश्वास प्रस्ताव निश्चित रूप से गिरना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर में बोलने के लिए विपक्ष चाहता था कि विपक्ष यहाँ पर आए और प्रधानमंत्री बोले। इसी को लेकर के प्रधानमंत्री के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था सरकार को लेकर। लेकिन कल इस अविश्वास प्रस्ताव के बहाने दोनों की अपनी अपनी मंशा पूरी होती दिखाई पड़ी। जहां प्रधानमंत्री को मणिपुर के लिए बोलने के लिए मजबूर कर पाया विपक्ष, वहीं दूसरी तरफ तो ये चीज़ें भी सामने आ गई हैं कि विपक्ष को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से हमलावर हैं। उन्होंने कल जो बातें की उसके तमाम सारी चीज़ें थीं। पहली बात तो ये कि उन्होंने राहुल गांधी को लेकर के खास फोकस किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरे विपक्ष को टारगेट नहीं किया और बल्कि विपक्ष को सीख भी दी कि आप किसके साथ गठबंधन कर रहे हैं, किस तरह की राजनीति में फंसे हैं। इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला, कांग्रेस को कसौटी पर रखा, राहुल गांधी को कसौटी पर रखा और कहा कि विपक्ष जब जब नारे गढ़ता है तब तब उनको वो उस नारे को उसको जो है अपना हथियार बना लेते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि विपक्ष ने कहा था मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस तरह के नारों का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और कहा कि विपक्ष जब जब इस तरह के हमले करता है तब तब भाजपा और मजबूत होती है। उन्होंने ये भी कहा कि 2018 में जब अविश्वास प्रस्ताव आया था तभी मैंने कह दिया था कि 2024 में भी 2023 में भी ये लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे और आज मैं ये भी कह रहा हूँ कि 2028 में फिर से अविश्वास प्रस्ताव आएगा। विपक्ष जब अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होती है। उन्होंने ये कहा कि अब ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि 2024 में विपक्ष और कमज़ोर होगा और जिस तरह से 2018 में भी विपक्ष अपने वोटों को सहज कर नहीं रख पाया था वही स्थिति आज भी कमोवेश है। और 2024 में मैं कह सकता हूँ विपक्ष और ज़्यादा मजबूत, भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी और पहले से ज़्यादा सीटें लेकर के 2024 से भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। इसको लेकर के इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधीर रंजन चौधरी को ना बोलने देने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पर उस पर भी उन्होंने बातें कही। विपक्ष के तमाम सारे दावों को उन्होंने खोखला बताया और ये बताया कि अविश्वास प्रस्ताव दरअसल हमारे लिए बेहद मुफीद साबित होता है जब जब भारतीय विपक्ष का गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आता है। और उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के नाते कि भारतीय जनता पार्टी के लिए विपक्ष जब अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो ये हमारे लिए बेहद मुफीद साबित होता हो दिखाई पड़ता है। विपक्ष को बेहद कमज़ोर साबित करते हुए 2 घंटे 13 मिनट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया और ये 2 घंटे 13 मिनट का भाषण बेहद अच्छा था। और उन्होंने जिस तरह की भाषण की अपनी शैली को अपनाया, जिस तरह की चीज़ों को बताया, वो साफ कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को लेकर के बहुत संजीदा नहीं है। और विपक्ष जिस तरह के गठबंधन को लेकर के आया था उसको लग रहा था कि जो है यहाँ पर जब सरकार को घेरने में कामयाब हो पाएगा तो विपक्ष उसमें भी कामयाब होता नज़र नहीं आ रहा है। राहुल गांधी ने जिस तरह से उनको जो बोलने का समय मिला उस पर उन्होंने अपनी व्यक्तिगत चीज़ों को रखा कि मैंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, वहाँ पर किस तरह की चीज़ें, लेकिन जिस मणिपुर पर उनको बोलना था वो उस पर अंतिम समय में फोकस कर पाए। यानी ये भी कहा जा सकता है कि विपक्ष जो है अपने मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेरने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन सरकार इस पर पूरे अविश्वास प्रस्ताव पर भारी होती हुई नज़र आई है। और अब ये साफ हो गया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा क्या होने वाला है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी दरअसल केवल कांग्रेस को लेकर के घेरती नज़र आएगी और उनके 2024 से क्या मुद्दे हैं यह भी बिल्कुल साफ साफ अविश्वास प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंडा है वह भी क्या होगा यह साफ होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। धन्यवाद, शुक्रिया।